बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको हमको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है, क्यूबिक आइडेंटिटी हम लोगों को यूज़ कर लेनी है इसमें। तो अब देखते हैं a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अगर यहाँ पे हम यूज़ करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू a क्यूब दैट इज के 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब 3y का क्यूब, a 2x से b 3y हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो गया आइडेंटिटी। हमने कौन सी यूज़ की है, ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो आइडेंटिटी यूज़ की है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ी थी a प्लस बी होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी हमने बच्चों यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो a है 2x और b कितना है 3y है। अगला स्टेप हो जाएगा, क्यूब करोगे 2 का तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 36, ये फिर 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 2 54 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बच्चों, ये है फाइनल आंसर। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19। और 19th एग्जांपल है बच्चों 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर होल क्यूब। 2x माइनस 3y का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि हम यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। और आइडेंटिटी जो आपने यूज़ करी यहाँ पर लिखिए, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी जो यूज़ किया है। अब अगर बच्चों आप कंपेयर करो तो आप देख पा रहे होगे कि a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। तो अगला स्टेप हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस अगेन 9 इंटू 4 36 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 9 इंटू 3 27 अगेन इंटू 2 करेंगे तो 27 इंटू 2 54 एक्स वाई स्क्वायर। ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं बच्चों अगला एग्जांपल। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसे।
आप x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिखोगे, x प्लस वाई होल क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की। यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर लो। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमको फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, xy है 27, तो वैल्यू पुट कर दी xy की 27, इंटू में x प्लस वाई वो 12 है, यहाँ पे 12 रख दिया। अगेन अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 27 इंटू 12, 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो 12 इंटू 3 36, और 36 इंटू 27 करोगे बच्चों तो 972 आ जाएगा। देखो तो 972, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1728 माइनस 972, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, फाइनली आ जाएगा बच्चों, माइनस कर लो आप अगर, तो ये हो जाएगा 756। ये है फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, if x plus 1 by x equal to 7, find x cube प्लस 1 by x क्यूब। सोल्यूशन देखिए, तो जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं, x प्लस 1 by x इक्वल टू 7, ये हमने नोट कर लिया गिवन। अब क्या कर दो बच्चों, दोनों साइड का आप क्यूब कर दो, तो x प्लस 1 by x का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा राइट साइड में 7 का क्यूब। अब देखिए इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो हमने ये गिवन नोट कर लिया, फिर दोनों साइड का क्यूब कर दिया है। अब अगर आप क्यूब करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, तो a क्यूब एक्स का क्यूब, फिर इधर ये 1 बाई एक्स का क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, और इस तरफ हो जाएगा 7 का क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3, ये तो कैंसिल आउट, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू ये 7 पता है, तो अगर आप अगला स्टेप देखोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 इंटू इसकी वैल्यू रख दो आप 7, तो 3 इंटू 7 21, इस तरफ 7 का क्यूब है। तो अगले पेज पर आते हैं नेक्स्ट। एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 7 इक्वल टू 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, implies that अगली लाइन x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 343 माइनस 21 और फाइनल आंसर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 322। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 322। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22। If a plus b equal to 10, a square plus b square equal to 58, find the value of a³ plus b³। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो a प्लस बी कितना है, 10 है, तो इस तरफ आ जाएगा ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 58 है, तो 58 प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप, ये 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 58 प्लस 2ab। अगला स्टेप देखते हैं बच्चों, ये 100 माइनस 58 इक्वल टू हो जाएगा 2ab, इम्प्लाइज दैट 58 अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 2ab। अभी 2 डिवीजन में आ जाएगा तो ab की वैल्यू 42/2 21 हो जाएगी। ab की वैल्यू बच्चों हो गई है 21। अब आप आइडेंटिटी यूज कर लो a प्लस बी होल क्यूब वाली। a प्लस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वैल्यूज आप पुट करो यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट a प्लस बी कितना है, 10 है, तो 10 का क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ जिसकी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab की वैल्यू 21 आ चुकी है, इंटू a प्लस बी तो पहले से ही 10 गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 लेफ्ट साइड पर इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 21 इंटू 3 63 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 630। अब a³ प्लस b³ ये हो जाएगा 1000 माइनस 630 और फाइनली आ जाएगा a³ प्लस b³ इक्वल टू, माइनस अगर कर दें यहाँ पर तो 370। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल इसके बाद, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब ये x और 1/x तो यहाँ पर ही कैंसिलेशन हो जाएगा,
अगला स्टेप देखिए, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो 7 है, और प्लस 2 आ गया राइट में, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया तो केवल 2 आया। तो अगला स्टेप, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस -3। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, देखो +3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी कितना है बच्चों, 9 है। तो ये रिजल्ट आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू। अब अगला स्टेप देखिए, अब आप क्या कर दो, आपको ये पता करना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का क्यूब कर दोगे और दो केस लोगे, एक बार +3 लेकर के वैल्यू और एक बार -3 लेकर के वैल्यू, दो केस आप कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा केस 1 x प्लस 1/x इक्वल टू जब है 3, दोनों साइड का आप क्यूब करोगे। केस 1 में क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 3 ले ली, प्लस का 3, क्योंकि प्लस -3 दोनों होगा। तो फर्स्ट केस में हमने x प्लस 1/x की वैल्यू बच्चों +3 ली है और दोनों साइड का हम क्यूब करने वाले हैं। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। अगला स्टेप, x प्लस 1/x का जब आप होल क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू 3 का क्यूब, वो हो जाएगा 27। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो, तो ये देखो बच्चों कैंसिल हो गया। अब अगर आप देखो तो x प्लस 1/x की वैल्यू ये आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आप +3 पुट कर दोगे, तो x³ प्लस 1/x³ 3, और इसकी वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में, प्लस का 3 है। तो अगले पेज पर आते हैं हम। x³ प्लस 1/x³ और यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और राइट साइड में कितना है, 27। इम्प्लाइज दैट x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 9 जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18 आ गई। और सेकेंड केस कंसीडर अगर करें, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है सेकेंड केस में, -3। दोनों साइड का क्यूब कर दें, x प्लस 1/x का क्यूब और इधर -3 का क्यूब। तो अब अगला स्टेप, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू -3 का क्यूब माइनस का 27, x³ प्लस 1/x³। अब देखिए ये तो कैंसिल, और 3 और इसकी वैल्यू है -3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 इक्वल टू -27, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू -27, और इधर माइनस का 9 तो राइट में जाके प्लस का 9। तो x³
प्लस 1/x³ 27 और 9 तो माइनस का 18 आ गया यहाँ पर रिजल्ट। तो ये दो पॉसिबल आंसर है दोनों केस के लिए बच्चों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो पिछला था एग्जाम्पल नंबर 23। अब आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 24। इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47, फाइंड x³ प्लस 1/x³। सॉल्यूशन देखिए, ये पता है हमको और x³ प्लस 1/x³ हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, x² प्लस 1/x², इसका मैं स्क्वायर लिखूंगा आइडेंटिटी यूज करके। तो ध्यान से देखो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² x² का स्क्वायर वो हो जाएगा x⁴, b² 1/x² का स्क्वायर करोगे तो 1/x⁴, और प्लस 2ab, a कितना है x², b कितना है 1/x², तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab x² इंटू 1/x², वो कैंसिल है, तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे इसलिए। अब आगे मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये चलो मैं लिख ही देता हूँ, x² इंटू 1/x², और ये हो गया है कैंसिलेशन, यहाँ पे कैंसिल आउट। अगला स्टेप, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दी 47 और प्लस 2 49 हो गया, दैट मीन्स ये स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू है 49, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो x² प्लस 1/x², 49 का रूट कितना आ गया 7। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर मैंने -7 नहीं लिया है, सोचो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये x² है, ये 1/x² है, और स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ना तो ये कभी नेगेटिव होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और ना तो ये कभी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए नेगेटिव वाला रूट हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं आइडेंटिटी लिखने वाला हूँ ये वाली, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा हर बार के तरीके से, पता ही है हमको, क्योंकि x और 1/x है तो ये तो कैंसिलेशन ही होगा जैसे हर बार होता है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 7 है, 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9, तो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब x तो कुछ भी हो सकता है, तो ±3, x प्लस 1/x कितना है, +-3। अब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, तो वापस ये पिछला वाला ही क्वेश्चन बन गया, जैसे यहाँ पर देखो किया था, x प्लस 1/x एक बार -3 और एक बार +3, तो वापस से घूम के ये सेम क्वेश्चन बन गया, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ कितना कितना हो जाएगा, 18 और -18, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिखा रहे हम, इक्वल टू -18, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर करा था सेम, तो इसलिए इसका सोल्यूशन डिटेल में यहाँ पे नहीं दिखाया हमने, ये आंसर आ गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इवेलुएट
1002 की पावर 3। आइडेंटिटी यूज करके इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 + 2 का क्यूब, 1000 + 2 का क्यूब हो जाएगा। अब a + b होल क्यूब वाली आप आइडेंटिटी यूज कर लोगे। अगले पेज पे लिख लेते हैं a + b होल क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। 1000 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब 8 + 3 × 6 और इंटू 1000 है। तो 3 × 6 इंटू 1000 है, तो कितना हो गया 6000 इंटू 1000 + 2। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 + 8। अब आगे इन दोनों को हम सॉल्व कर दें तो ये 1002 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6000 आप कर दोगे। सिक्सटी 12 000 1002 हो जाएगा ना। 1002 को 6 से मल्टीप्लाई करके आगे 3 जीरो बढ़ा दो। 1002 को 6 से करोगे तो 6012 हो जाएगा, इंटू 3 जीरो, आगे 3 जीरो बढ़ा दिए। अब सिंपली आप ऐड कर लो। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। सिंपली इनको ऐड कर लिया आप। देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल 29। इवेलुएट (23³ - 17³). तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 23³ - 17³। तो इक्वल टू आप इसे इस तरीके से लिखो 20 + 3 का क्यूब -20 - 3 का क्यूब। अब अगर इसे आगे सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab इंटू a - b। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो ये हो जाएगा देखो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² और माइनस ये वाला माइनस में a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर साइन होगा चेंज, तो ये 20³ हो जाएगा माइनस का और ये है प्लस का, तो ये तो कैंसिलेशन। अच्छा ये प्लस का है, ब्रैकेट ओपन करने पे भी प्लस का हो जाएगा, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस का होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जो बच गए उनको लिखो 3³ + 3³ 3³ + 3³ + 3a² b और यहाँ भी बच गया है +3
ए स्क्वायर बी। अब ये हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस, इसको आप सॉल्व करो तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो 400 इंटू 9 3600। सेम तरीके से यहाँ पर भी कितना 3600, तो ये 7200 और ये 54, तो कितना आ जाएगा फाइनली सॉल्व करके 7254। ये आगे बच्चे हमारा फाइनल रिजल्ट, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी बच्चों देखेंगे हम अगली क्लास में।